एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद करने के लिए है टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी। तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम रह जाती है इसमें याद करने के लिए। और जो इसमें मेन पॉइंट है, एक तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ऑब्वियसली, और दूसरा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बस। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स अगर याद कर लेते हो तो 1 मार्क क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो बेसिकली चैप्टर के अंदर गिनी चुनी चीजें याद करनी है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे चैप्टर को आप रटते बैठो। ठीक है। तो जो जो मेन मेन चीजें हैं वो हाईलाइट करके मैं तुम्हें ऑलरेडी बताई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं इसको लेके। सबसे पहले वर्कर। वर्कर कौन होता है? वर्कर वो इंडिविजुअल है जो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है अपनी लिविंग अर्न करने के लिए। तो वर्कर को लेकर कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला, इन्वॉल्व इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी टू अर्न लिविंग, दैट्स इट। ठीक है। कौन लोग वर्कर्स में इंक्लूड हो जाते हैं? जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो लोग भी वर्कर हैं, और जो लोग किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जिसमें दे आर गेटिंग पेड और दे विल बी पेड, वो सारे के सारे लोग वर्कर हैं। ठीक है। वर्किंग क्लास वाला बंदा स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। लेकिन वर्कर के अंदर सारे बंदे जो आएंगे, जो इस स्लाइड के अंदर गिवन नहीं है, वो क्या है कि सारे के सारे वो लोग इसके अंदर आते हैं जो किसी फिजिकल प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें कोई फिजिकल वर्क हो, हाथ पैरों की मेहनत मशक्कत हो, समझ गए? ऐसे लोग आएंगे इसमें। ठीक है। जैसे कि मैं इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मैं यहां पर मेंटल एक्टिविटी कर रहा हूं, हाथ पैरों की एक्टिविटी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो वर्कर्स हैं वो 3 कैटेगरीज में आपके डिवाइड होते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक हायर्ड। हायर्ड के 2 टाइप्स हैं, रेगुलर और कैजुअल। ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड तो वो लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है। ठीक है। जो खुद की एक एंटरप्राइज को ओन करते हैं और उसे चलाते हैं, वो हो गए सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। हायर्ड वर्कर्स वो हो गए जिनको दूसरे लोग हायर करते हैं। ठीक है। अब जब तुम्हें दूसरे लोग हायर करेंगे तो तुम्हें 2 तरह से हायर किया जाता है। सबसे पहला तो रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पर मतलब जिन लोगों को सैलरी मिलती है। ठीक है। तो सैलरी के बेसिस पर जब आपको हायर कराओ तो तुम रेगुलर वर्क करो। ध्यान रखना, पूरा नहीं पढ़ना है, इतने से आंसर को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है। देन आते हैं कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स में वो लोग आ जाते हैं, वर्कर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस, यानी जो लोग रेगुलर बेसिस पर एम्प्लॉयड नहीं है, यानी वेज लेबरर्स, ये इसमें आ जाते हैं। सही है। तो वेज लेबरर्स वो होते हैं जिनको वेजेस मिल रही हैं उस दिन के हिसाब से काम मिले, समझ गए? अब जैसे आप देख रहे हैं रेगुलर वर्कर्स के अंदर जो जो लोग दिए हुए हैं, टीचर्स, ऑफिस एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, ये सारे के सारे लोग कौन है? ये एम्प्लॉय हैं। तो बीइंग एन एम्प्लॉय यू विल बी अ रेगुलर वर्कर, सही है। बट बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड यू विल नॉट बी अ वर्कर एट ऑल, समझ गए? ध्यान रखना, क्लियर? और सेल्फ एम्प्लॉयड में भी मैं क्यों नहीं आ रहा हूं? मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं बिकॉज मैं मेंटल वर्क कर रहा हूं, मैं फिजिकल वर्क नहीं कर रहा हूं, इसलिए। ठीक है। चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। लेबर फोर्स और वर्क फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है? जो लोग लिटरली काम कर रहे हैं, जिनकी लिटरली एक जॉब है ना, चाहे यहां पर कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग लेबर फोर्स के अंदर आ जाते हैं। यानी जितने भी पर्सन अभी काम कर रहे हैं या जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो सब के सब लेबर फोर्स में आ जाते हैं। और वर्क फोर्स के अंदर केवल वो लोग आते हैं जो लोग लिटरली काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वर्क फोर्स जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वाला मामला हो जाता है जिसमें सब लोग काम कर रहे हैं, और लेबर फोर्स में सारे के सारे लोग आ जाते हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, वो वाले भी। ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड पीपल लिटरली कौन हुए? जो लोग काम ढूंढ रहे हैं, समझ गए? ठीक नहीं, अनएम्प्लॉयड पीपल वो लोग नहीं हुए, लेकिन ये जो दोनों डेफिनेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग यही है। देखिए, अनएम्प्लॉयड पीपल में वो लोग भी आ जाते हैं जो कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड यानी वो काम नहीं ढूंढ रहे। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब इस चीज को डिफाइन कर रहे हो तो जरा साफ सफाई से डिफाइन करना। एंड में हैशटैग ये जरूर लिख देना कि अनएम्प्लॉयड पीपल में वो लोग भी कभी कभी काउंट कर लिए जाते हैं जो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड है, काम नहीं ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक।
आएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखिए पार्टिसिपेशन रेशियो का मतलब है वो परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का जो एक्चुअली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, और पूरी पॉपुलेशन में से कितने वर्कर्स हैं हमारे पास में, उस रेशियो को हम बोलते हैं। जितना हाई रेशियो उतना ही ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और जितना कम रेशियो उतना कम लोग एम्प्लॉयड हैं काम करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो हैं वो अर्बन एरिया के अंदर ज्यादा क्यों होते हैं रूरल एरिया के देखते हुए। देखिए अर्बन एरिया के अंदर लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जा सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अपनी स्किल्स को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाके, तो हमारी जो जॉब है उसमें बेटर पेमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, बेटर लाइवलीहुड के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए अर्बन एरिया के अंदर रेगुलर सैलरी लोग ज्यादा होते हैं और रूरल एरिया के अंदर कम। ठीक है, क्योंकि रूरल एरिया के लोग अपनी स्किल्स को या तो अपग्रेड नहीं कर पाते, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं जा पाते, या वहां जाने के बाद भी उनको जो शहर के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो नहीं मिल पाती। इसीलिए वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं या कैजुअल लेबरर होते हैं। सही है। जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ वो सिचुएशन हो जाती है जिसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी एक इकोनॉमी का वो तेजी से बढ़ तो रहा होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो नहीं बढ़ रही होती। यानी आप सोचिए कि अनएम्प्लॉयमेंट 10 का 10 है या और बढ़ गया है, और जीडीपी हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, कि जीडीपी बढ़ता जाए लेकिन हमारे एम्प्लॉयमेंट में और ज्यादा बढ़ोतरी ना हो। ठीक है। देन कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कैजुअलाइजेशन का मतलब है वो सिचुएशन जिसमें जो लोग कैजुअली हायर करे जाते हैं, यानी जिनको कैजुअली काम मिल जाता है टोटल वर्कफोर्स में, वो समय के साथ साथ बढ़ते जाएं। आजकल इंडिया में ऐसा हो गया है कि लोग वेज लेबरर ज्यादा रखते हैं, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय कम। उससे ये हो जाता है कि उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर बार बार ऐसी सिचुएशन बनती है इंडिया में कि वर्क्स को बार बार बंद कराना पड़ता है। दैट्स वाई वो लोग ऐसी लेबर को प्रोड्यूस करने लगे, ऐसी लेबर को पसंद करने लगे जो कि वेज लेबर के रूप में उनके लिए अवेलेबल है। यानी अगर तुम काम के हिसाब से पैसे लोगे तो वो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और अगर आप पीरियड के हिसाब से पैसे लेते हो तो वो आपका रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो जाता है। ठीक है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय इसीलिए कम है। आप आगे, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट। देखिए औरतों को कम आप क्यों पाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर या रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट में। देखिए औरतें जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन की वजह से पीछे रह गई, सबसे बड़ा जो सवाल है वो तो ये है। फिर जो फीमेल वर्कर्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज्यादा तवज्जो देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर से बाहर पैट्रियार्कल सोसाइटी होने की वजह से घर के बाहर ज्यादा निकलने की आजादी नहीं मिलती, तो उन्हें वो चीजें पकड़नी पड़ती हैं जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकें। ठीक है, हार्ड एम्प्लॉयमेंट में औरतें नहीं आ पाती। ठीक है, इसी की वजह से जो औरतें हैं रूरल और अर्बन एरिया दोनों की वो कम मोबाइल रह जाती हैं, यानी औरतें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकती, इसीलिए वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ही रह जाती हैं। क्लियर है? तो एक तो मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ना कर पाना, एक है पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की वजह से, और एक है औरतें क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आना चाहती हैं या कैजुअल वेज लेबर में जो कि छोटे लेवल पर काम कर सके। और जाहिर सी बात है अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते, तो रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट आपको बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं करवा पाएगा। सही है, आप प्रेफर करोगे कि आप रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में ना रहकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ। Do you think that in the last 50 years employment generated in countries commensurate with the GDP of India? यानी पिछले 50 साल में जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है क्या वो हमारी जीडीपी के साथ जाता है? कैसे? देखिए अब तक जो हमारे यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ है। जॉबलेस ग्रोथ मैंने आपको बताया क्या होता है कि जब आपकी जीडीपी तो बढ़ती जाए लेकिन एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े। ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जब भी आया है जीडीपी उससे कई गुना ज्यादा बढ़ा है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स को अभी भी तवज्जो दी जाती है
जो कि टेक्नोलॉजिकल हैं, यानी कि हम अभी भी टेक्नोलॉजिकल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को हम यूज नहीं कर रहे। ऐसा क्यों हुआ? जब बाहर के देशों की कंपनियां इंडिया में आई तो उन कंपनीज ने अपनी टेक्निक्स को इंडिया में लॉन्च कर दिया पूरे तरीके से, बिना ये बात को जाने कि इंडिया में ऑलरेडी लेबर अवेलेबल है सस्ते में। ठीक है, इसका एक कारण ये भी था कि हमारी यहाँ की जो लेबर थी वो ट्रेंड नहीं थी, स्किल्ड नहीं थी। इसके लिए उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को ही इंडिया में लगा दिया। अब जब वो टेक्नोलॉजी से इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो नहीं बढ़ेंगी। तो इंडिया के अंदर एजुकेशन का पीछे रह जाना, स्किल्ड लेबरर ना बना पाना, ये मेन कारण है कि हमारा जीडीपी बढ़ गया ज्यादा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ पाई। इसका एक कारण ये भी है कि हम इंडिया को लेकर ग्लोबलाइजेशन पर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, ये भी एक बड़ा कारण है। वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन ग्लोबलाइजेशन देन ऑन आवर डोमेस्टिक रिसोर्सेस। ठीक है, अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो हम बाहर की रिसोर्सेज पर ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं अभी तक। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए, एम्प्लॉयमेंट वो एक्टिविटी है जिससे एक इंसान अपनी लिविंग अर्न करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन हो जाती है जहां सारे के सारे वर्कर्स जो कैपेबल हैं काम करने के लिए और विलिंग होने के लिए, विलिंग है काम करने के लिए, उन सबको वेज रेट पर काम मिल जाता है। देखिए, जो प्रिवेलिंग वेज रेट है ये एक बहुत गहरी बात कहता है। प्रिवेलिंग वेज रेट का मतलब है जिस इंसान की जैसी एक्सपर्टीज हो वो वेज रेट के अकॉर्डिंग उसे काम मिले। ठीक है, अब इमेजिन करिए कि एक फैक्ट्री नई नई खुली, उस फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ है कि जो वर्कर्स यहाँ काम करने आएंगे 100 रुपए उनका वेज रेट चल रहा है और हम 100 रुपए के हिसाब से उनको काम दे देंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोई भी आदमी वहां पहुंचेगा तो उसे काम नहीं मिलेगा? सबको मिल जाएगा। लेकिन हर वर्कर की स्किल और एक्सपर्टीज अलग अलग होती है, तो आपको कितने लोग लगता है कि वहां पहुंचेंगे? हर आदमी को अपने टैलेंट और स्किल के अकॉर्डिंग अगर काम मिल रहा है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के साथ जुड़ता है। सही है, ध्यान रखना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पर सारे के सारे वर्कर्स जो कैपेबल है काम करने के लिए और विलिंग है काम करने के लिए, वो उनके स्किल के अकॉर्डिंग प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम कर पाए, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऐसी सिचुएशन इंडिया में अभी तक नहीं है, डेवलप कंट्री में पाई जाती है। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? जब लोग अपनी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं काम करने के लिए और लिविंग अर्न करने के लिए, यानी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में स्किल और एक्सपर्टीज की कोई बात नहीं होती, तुम अपनी खुद की रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसीलिए तुम अपनी स्किल्स की कीमत भी खुद लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ स्किल और एक्सपर्टीज की कोई बात नहीं है। ये हैं सारे के सारे छोटे छोटे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? एक एक ऐसे ही करके सुन लो। नहीं, हाँ जी, हाँ जाओ। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? चलो, नाम तो दिख रहे हैं इसके। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब रूरल एरियाज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हो। समझ गए? बहुत सिंपल सा है। ठीक, रूरल एरियाज के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है आपका वो तीन तरह का होता है। एक है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो है जिसके अंदर रूरल एरिया के अंदर कोई भी इंसान जो विलिंग है काम करने के लिए उसको काम ही नहीं मिल रहा, सबके सब आ जाएंगे इसमें। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो है कि एक मार्जिनल फार्मर है जिसके यहाँ पर 10 लोग हैं और जो वो काम कर रहा है वो केवल 3 लोगों के लायक है, लेकिन 10 के 10 उस काम को करने में लगे हुए हैं।
तो इनकम तो 3 लोग लाए कि अर्न कर पाएगा वो। यह है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट वो है कि 6 महीने एक किसान के पास काम रहे और 6 महीने वो बेकार रहे, है ना। किसान नहीं, रूरल एरिया में रहने वाला कोई भी, ठीक है। वूल के जो कारीगर होते हैं उनके साथ में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये है सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरिया के अंदर अगर देखें तो देखो हमने जो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े हैं, अब ध्यान रखना कि रूरल के 3 हैं और अर्बन के 3 हैं, इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। तो रूरल के 3 कौन से? ओपन, डिस्गाइज, सीजनल। और अर्बन के 3 हैं। सबसे पहले अर्बन वो वाला होता है जो शहर के अंदर एम्प्लॉयड होते हैं लोग, सही है, जाहिर सी बात है, इतना तो बेवकूफ भी समझ सकता है। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले आदमी को अपनी कैटेगरी की इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा, दैट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, सही है। तो जो इलिटरेट लोग हैं, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए विलिंग हैं और एबल हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कि जब तुम पढ़े लिखे ज्यादा हो लेकिन तुम्हें अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, जैसे हमारे बीटेक करे हुए लोग, साइंस वाले। देन आता है टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब है जब हर बार जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होते हैं तो पुराने वाले वर्कर्स बेकार हो जाते हैं, वो है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का मैं पार्ट आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में बुक्स को एक पुराने सॉफ्टवेयर से बनाया जाता था, उसका नाम था पेज मेकर, अडोब पेज मेकर। इससे बुक्स बनाई जाती थी, ठीक है। जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा अपग्रेड हुई तो अब जो बुक्स बनाई जाती हैं वो कोरल से बनाई जाती। तो आप क्या समझते हैं कि पेज मेकर से काम करने वाले जो लोग हैं उनके पास 2 सिचुएशन रह जाती हैं, या तो अपने टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट में चले जाओ, या फिर अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके कोरल सीखो और फिर उसके बाद में कोरल से बुक्स को डिजाइन करो, समझ गए। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एम्प्लॉयमेंट, क्लियर। आगे आता है आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब एक जॉब को पाने के लिए तुमने दूसरी जॉब को छोड़ दिया, वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर। ये टेम्परेरी चलता है क्योंकि एक जॉब को मैंने मान लो छोड़ दिया क्योंकि मुझे दूसरी जगह बेटर जॉब मिल रही है, तो जो बीच में एक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वो है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का टाइम, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल एम्प्लॉयमेंट तुम्हें पता ही है क्या होता है, ठीक है। ऑफ सीजन में आपको काम नहीं मिलता, बाकी पूरे टाइम रहता है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब है वो कंडीशन जिसमें जो लोग विलिंग हैं और एबल हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर काम करने के लिए, ठीक है, उन लोगों को ओवरऑल कहीं भी काम नहीं मिल रहा। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट तब होता है जब एक इंसान की स्किल्स ज्यादा हैं और जो एम्प्लॉयर डिमांड कर रहा है स्किल्स को वो उसकी स्किल्स से मैच नहीं कर रही। तो ये टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की वजह से होता है। जैसे इमेजिन करिए कि जो नेम प्लेट्स वगैरह बनाई जाती हैं वो पुराने जमाने में हाथों की खुदाई से बनाई जाती थी, उन लोगों की स्किल कहीं ज्यादा होती थी। लेकिन जब से डिजाइनिंग आ गई और नेम प्लेट्स को कंप्यूटराइज बनाया जाने लगा तो उन लोगों का एम्प्लॉयमेंट चला गया। तो जो लोग पहले की डिजाइनिंग यूज करते थे वो स्ट्रक्चरली ना एम्प्लॉयड हो गए, सही है। बिल्कुल वैसे जैसे कि कोर्ट में टाइपराइटर चलाने वाले लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे जब कंप्यूटर आ गया था तब, ठीक है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एक बिजनेस साइकिल होती है, यानी उसमें नॉर्मल अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उन अप्स एंड डाउन्स की वजह से वो अनएम्प्लॉयड हो जाए। जैसे इमेजिन करिए कि कोई फैक्ट्री है जो गर्म कपड़े बनाती है, तो पूरी की पूरी दुनिया में गर्म कपड़ों का सीजन 9 महीने चलता है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो 9 महीने अगर वो गर्म कपड़े पहन रहे हैं तब तक उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत हाई रहेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहेगा। लेकिन जब वो 3 महीने चलते हैं जब सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, कौन से अप्रैल मई जून, तो अप्रैल मई और जून के अंदर उन लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं मिलता, समझ गए। तो इस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाते हैं ये, ठीक है। इसको आप सीजनल से कंपेयर कर सकते हो लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है। आप देखिए जो भी गर्म कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं वो 12 महीने मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है जब उनका कपड़ा महंगा जाता है और कुछ टाइम ऐसा होता है जब उनका कपड़ा सस्ता जाता है। तो जिस समय उनका कपड़ा सस्ता जा रहा है तो अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए वो लोगों की वेजेस को कम कर देती हैं, ठीक है, या कुछ लोगों को निकाल देती हैं। ये कंडीशन है यहाँ पे, क्लियर।
तो जब इकोनॉमी बूम पीरियड पे चल रही है तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रहेगा, और जब इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही है तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई रहेगा। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल अलग से आएगा, क्योंकि इसके अंदर लिखने का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कुछ है इसके अंदर। ठीक है, हालांकि इसके अलग से आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन अगर आता है तो आपको मैंने मीनिंग बता दिया। ठीक है, ध्यान रखना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बूम और डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। एडुकेटेड एम्प्लॉयमेंट वही है कि जब एक इंसान को अपनी पढ़ाई के अकॉर्डिंग सैलरी ना मिले। हम्टी डम्टी हटो। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, चलो इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहां तक का कंटेंट आपका हो गया है, एक बार बुक में से मिला के अच्छे से रिवाइज कर लो।